बरसात का मौसम। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। छप्पर से लगातार बारिश की बूंदें टपक रही थी। एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था रामू, जिसकी दुनिया बस उसकी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी गुड़िया थी। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी अपनी बेटी की मुस्कान। पापा, आज भी स्कूल जाऊँ ना? क्यों नहीं बिटिया, बारिश से डरोगी तो सपने कैसे पूरे करोगी। लेकिन पहले कुछ खा तो लो। आज पकौड़े बनाओ ना माँ, बारिश में मजा आ जाएगा। कमला और रामू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। घर में बेसन तक नहीं था। गुड़िया स्कूल चली गई। कमला चुपचाप खाली डिब्बा उठाकर देखने लगी। घर में बस 2 आलू, थोड़ी सी मिर्च और आधा किलो आटा बचा था। रामू, घर में कुछ भी नहीं बचा। आज सोच रहा हो, बरगद के पेड़ के नीचे पकौड़ों की छोटी सी दुकान लगा लो। बारिश में लोग जरूर रुकेंगे। लेकिन पैसे, तेल, बेसन? लाला से उधार मांग लूंगा, आखिरी बार। गरीब आदमी उम्मीद भी उधार पर ही खरीदता है। बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की मेज, एक छोटा चूल्हा और उस पर चढ़ी कढ़ाई। रामू ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े का छोटा सा बोर्ड लगा दिया। हे भगवान, आज बस इतना करा देना कि मेरी बेटी भूखी ना सोए। पहला ग्राहक आता है। कितने के हैं? 10 रुपए की प्लेट। चलो एक दे दो। पहली कमाई सिर्फ 10 रुपये, लेकिन रामू के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे लाखों मिल गए हो। धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। लोग पेड़ के नीचे रुकने लगे और रामू के पकौड़ों की खुशबू सबको अपनी ओर खींचने लगी। भाई, 2 प्लेट देना। मेरे लिए 4। इतने स्वादिष्ट पकौड़े सालों बाद खाए हैं। धन्यवाद काका। कई दिनों बाद रामू की जेब में कुछ नोट थे, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। शाम होने लगी। स्कूल से लौटती गुड़िया अपने बाबा की दुकान पर पहुंचती है। वाह पापा, इतने सारे पकौड़े। आ जा बिटिया, ये तेरे लिए। नहीं, पहले ग्राहक को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। रामू की आंखें भर आईं। गरीबी ने उसके बेटी को उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। भाई, ये आपकी बेटी है, बहुत संस्कारी है। हाँ, यही मेरी दुनिया है। रात हो चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू दुकान समेट ही रहा था। तभी एक भीगा हुआ बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी दुकान तक पहुंचा। बेटा, भूखा हूँ, लेकिन जेब में पैसे नहीं हैं। रामू बिना कुछ सोचे गरम पकौड़ों की पूरी प्लेट उसके सामने रख देता है। लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भूख का कोई दाम नहीं होता बाबा, खा लीजिए। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। इसे नहीं पता था कि आज एक गरीब आदमी उसकी नहीं, अपनी किस्मत बदलने वाला था। बुजुर्ग ने धीरे धीरे गरम पकौड़े खाए। हर निवाले के साथ उसकी आंखें भर आती थीं। रामू बिना कुछ पूछे चूल्हे की आग तेज करता रहा। कुछ देर बाद, बेटा, आज तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, इंसानियत खिलाई है।
बाबा, मैंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अगर भगवान तुम्हें एक मौका दे तो तुम क्या मांगोगे? बस मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, उसे कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत होगी। बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने जेब से एक पुराना विजिटिंग कार्ड निकाला और रामू के हाथ में रख दिया। कल सुबह इस पते पर मिलना। अगर तुम्हारा दिल आज जैसा ही सच्चा रहा तो शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। वो बारिश में धीरे धीरे ओझल हो गया। अगली सुबह रामू ने सारी बात कमला को बताई। कहीं कोई मजाक तो नहीं? पता नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तभी गुड़िया अपनी छोटी गुल्लक लेकर आई। पापा, अगर बस का किराया कम पड़ जाए तो मेरी गुल्लक ले जाना, मैं बाद में फिर जमा कर लूंगी। रामू ने गुल्लक हाथ में ली और उसकी आंखें नम हो गईं। नहीं बिटिया, ये तेरे सपनों की पूंजी है। मेरे सपने आपसे ही तो शुरू होते हैं बाबा। उस छोटी सी बात ने रामू के कदमों में नई ताकत भर दी। रामू उसी पते पर पहुंचा जहां सामने खड़ा था एक बड़ा खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। अंदर वही बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। स्वागत है रामू। रामू हैरान रह गया। आप? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। हर साल मैं गांवों में बिना पहचान के घूमता हूँ, देखता हूँ मुसीबत में कौन इंसानियत नहीं भूलता। कल रात रामू उस परीक्षा में सफल हो गया था। क्या तुम मेरे साथ मिलकर अपने पकौड़ों का स्वाद पूरे जिले तक पहुंचाना चाहोगे? रामू की आंखों में खुशी और विश्वास एक साथ चमक उठे। कुछ ही महीनों बाद वही छोटी सी दुकान अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से रामू के बारिश वाले पकौड़े खाने आने लगे। भाई, 4 पैकेट पैक कर देना। हम तो शहर से सिर्फ आपके पकोड़े खाने आए हैं। रामू ने कभी स्वाद नहीं बदला और ना ही अपना व्यवहार। हर गरीब ग्राहक के लिए एक प्लेट हमेशा मुफ्त रहती थी। शाम को गुड़िया स्कूल से एक प्रमाण पत्र लेकर घर आई। अब पापा, मैं पूरे स्कूल में प्रथम आई हूँ। रामू खुश हो जाता है और भगवान को हाथ जोड़ता है। मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। आज तो मिठाई बनानी पड़ेगी। और पकोड़े भी। सभी हंस पड़ते हैं। वर्षों बाद उस घर में गरीबी नहीं, सिर्फ खुशियां रहती थी। एक दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे रामू ने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, कोई भी भूखा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। गांव वाले उस बोर्ड को पढ़ते और रामू को सम्मान से देखते। तभी वही बुजुर्ग फिर से वहां आए। रामू, तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं बदला। बाबा, जिस दिन इंसान अपनी भूख भूलकर दूसरे की भूख समझने लगे, उस दिन भगवान उसी के घर रहने लगते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और चुपचाप चले गए। बारिश हर साल आती रही, पकौड़ों की खुशबू भी। लेकिन उस गांव के लोग आज भी कहते हैं, रामू के पकौड़ों का स्वाद बेसन या मसालों में नहीं था, वो स्वाद था उसके दिल की अच्छाई में। याद रखिए, गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, लेकिन अगर दिल अमीर हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। दूसरों की मदद कभी
व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी एक छोटी सी नेकी ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है।